हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। राम राम सभी को। तो फिर आज हम दोबारा से आपके सामने एक प्रस्तुति लेके आए हैं, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। पहला लेक्चर है हमारा चैप्टर 2 का। किसका है भाई? चैप्टर 2 का हमारा पहला लेक्चर है बच्चों। सभी को जुड़े रहना है। सारे चैप्टर करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे आप लोगों को कि एक एक टॉपिक समझ में आए। आगे बात समझ में। तो चैप्टर 2 का नाम है पोलिनोमियल्स, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या पोलिनोमियल के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसकी चीजों को समझो। देखो, आप लोगों को नंबर पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट पता है आपको। ठीक है, वैसे ही आपको अल्फाबेट पता होंगे, जिनका हम यूज किसके लिए करते हैं? वेरिएबल के लिए करते हैं। तो समझो क्या वेरिएबल कैसे होगा। ठीक है, देखो, प्लस माइनस, उधर से उठाया 2, इधर से उठाया x, दोनों को जोड़ा, क्या बन गया? 2x। समझ में आ रही है बात? अब समझने की बात करो कि भाई जो x जो है वो कोफिशिएंट है, क्या है? सॉरी, 2 जो है वो कोफिशिएंट है, और x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, एक और ले लो। 5 बाई कोफिशिएंट वेरिएबल, समझ में आ रही है ना बात? दोनों को प्लस किया। ठीक है भाई, ये क्या बन गया हमारे लिए? एक्सप्रेशन बन गया हमारे लिए। ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो भाई कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, डिग्री देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? डिग्री। भाई डिग्री जो होनी चाहिए ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? होल नंबर। अब भाई हमें तो सर जी होल नंबर नहीं पता है। नहीं पता है तो ढूंढ मरो कहीं पर जाके फिर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू सोन इनफिनाइट तक जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे? इनफिनाइट तक। भाई लोग अगर होल नंबर नहीं पता तो इससे बेकार बात कुछ नहीं है। 10th क्लास के अंदर हो गए, होल नंबर पता होना जरूरी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं। भाई हमें क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई जो डिग्री होती है ना, वो सारे के सारे होल नंबर में होनी चाहिए। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, होल नंबर में होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास डिग्री होल नंबर के अंदर है, और अगर होल नंबर के अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा। समझने वाली बात है। ठीक है, ये बोल रहा है कि पोलोमिल कब होगा? जब डिग्री होल नंबर होगी। ठीक है, पहला नंबर है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। क्यों नहीं? भाई 2/3 आ गया। 2/3 होल नंबर में आता ही नहीं। नहीं आता, ऊपर लिख रखे हैं होल नंबर, नहीं आता भाई। ठीक है, इसलिए पोलोमियल नहीं है, हटा दो जी। ठीक है जी, -1 आ गया जी अगले वाले में। ठीक है जी, तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर आता ही नहीं कभी भी। समझ में आ गई बात? तो हट गया जी। तो ये हमारे क्या हो गए भाई? पोलिनोमियल। डेफिनेशन समझ लो भाई। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। देखो जी, होल नंबर, बार 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 आपको होल नंबर बोले तो उनकी पावर होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बात समझ में? ओके सर, समझ में आ गया जी हमें। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर, नंबर्स 2x, x⁴, समझो ना। एक होता है सिंगल। सिंगल मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं भाई? 2x के अंदर कोई दो नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है। दो नंबर तब होंगे जब 2 + x लगेगा, मतलब प्लस या माइनस अगर बीच में आएगा तो नंबर अलग हो जाएंगे, तो वेरिएबल कोष्टेंट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में तो वो इकट्ठा है, फिर इकट्ठा होने का मतलब क्या है कि भाई अगर इकट्ठा है ना, तो उसको हम एक टर्म बोलेंगे। कितने टर्म बोलेंगे? एक टर्म। एक टर्म का नाम होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। ठीक है जी, अगले में कितनी टर्म दिख रही है? कितनी दिख रही है भाई? दिख रही है? नहीं दिख रही? दिख रही है ना? क्या दिख रहा है? दो टर्म। बोलते रहो बस। बाइनोमियल 3 टर्म, ट्राइनोमियल। बिल्कुल आसान चीज थी। अगले में आ जाओ डिग्री के ऊपर। डिग्री पता? 1 2 3, 1 2 3, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। समझ में आ रही है बात? डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। समझ में आई बात? डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया भाई। आगे चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 2,
बताते हैं आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। भाई पोलिनोमियल की क्या वैल्यू है? अच्छा सर ये इतना बड़ा जो लिख दिया है आपने, दिमाग में नहीं आ रहा है, समझाने की कोशिश करो। छोटी सी बात है, बाद में पढ़ाऊंगा। पहले उसके एक पॉइंट को नोट करते हैं जिसके अंदर हमें ये करना है। तो समझो बात को कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ना आपको ने एक पी एक्स दिया, आपको ले लिया आप लोगों ने, इसको बोला कि ये x+2 है, ठीक है जी। साथ में बोल रहा हूँ कि आपके पास ना x = -1 है, ठीक है। तो ये समझो बात को। अब आप इस x = -1 को इसमें पुट करो। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस में 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा P1। क्या आ जाएगा? P-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? इफ पी एक्स, अब समझो बात को, देखो अब पढ़ते हैं इसको। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, ठीक है, ये रहा पोलिनोमियल इन एक्स की फॉर्म में है, के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x = k इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। बात ही खत्म होगी भाई, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? अगर आपके पास पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, अगर आप x = k मतलब कोई भी कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर लेते हो, तो मैंने -1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस -1 को आप अपने पोलिनोमियल में पुट करते हो, पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है। बात समझ में आई? समझ में आई? तो भाई फिर कर लेते हैं जी, आगे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? समझो बात को, 1 मिनट रुको। 4 को रिप्लेस किया, आ गया प्लस का 5 आंसर आ गया, क्या नहीं आया? 0 पे पोलिनोमियल। समझ में आई है कि नहीं आई बात? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? 1 पुट किया भाई, करते रहो जी, करते रहो जी, आंसर कितना आएगा? 0। जैसे हमने पिछले में वैल्यू पुट करी, वैसे ही आपके पास x = एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हमारे पोलिनोमियल को 0 बना देगी। क्या बना देगी भाई? 0। क्या बना देगी भाई? 0। तो वो जो वैल्यू पोलिनोमियल को 0 बना रही है, वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 बना रही है, वही आपकी क्या होगी? जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आई बात? लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल बिकम्स 0 फॉर x = 1, ठीक है जी। जो x = 1 आपको दिया गया था, उस वैल्यू पे जो आपका पोलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू आई है वो 0 बन गई है। क्या बन गई है? 0। आगे चलो, इसका मतलब जो 1 आपका नंबर था जिसपे आपने पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बनाई है, वो आपका 0 ऑफ अ पोलिनोमियल बन गए। आगे बात समझ में? 9th क्लास तक का यहाँ तक आप लोगों को पता होगा। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करना है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। द ग्राफ y = px है। समझने की बात है, तो चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। इतना बड़ी चीज आपको जो लिखी है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको पढ़ लोगे अगर आप तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन वहां पे क्या करना है आपको, जो भाई आपको ग्राफ देखा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है। जितनी भी लाइनें इसको कट करेंगी, इसको जितने पॉइंट पे कट करेंगी उतनी आपकी 0 आएंगी। समझ में बात? इतनी बात याद रखनी है, जितनी भी लाइनें एक्स एक्सिस को कट करेंगी या फिर टच करके जाएंगी उतनी आपकी 0 है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो भाई एग्जाम्पल आया, क्या बोला गया है? जितनी भी एक्स एक्सिस को लाइनें कट करेंगी उतनी वो आपकी 0 होंगी, ठीक है। भाई साहब एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें 0 कितनी आएंगी? 0 आएंगी। कितनी आएंगी? 0। अगले पॉइंट पे जो भाई कितने पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। दिख रहा है विजिबल? देखो विजिबल हो गया ना एक पॉइंट पे, इसका मतलब एक इसकी 0 है। अगले में जो भाई कितने पे कर रहा है? 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? 3 पे, तो 3 0 होगी। कितने पे कट कर रहा है? 2 पे, 2 0 होगी भाई। समझ में आ रही है ना बात? ग्राफ देखते रहो, कितने पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई साहब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 सब 0 कट कर रहा है ना, तो 4 0 आ जाएंगे भाई। आ रही है बात समझ में? एक और पे आ जाओ, ठीक है जी, अच्छी बात है। देखो ध्यान से, इनको चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। 1 पे कट किया, 2 पे कट किया और ये तीसरी पे कट किया। 3 पॉइंट पे कट कर दिया भाई, तो 3 0 आ जाएंगे भाई। क्लियर हुई कि नहीं बात? तो आपको 0 समझ में ही, ग्राफ समझ में आया? जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा ना उतनी आपकी क्या बन जाएंगी? 0। नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं अपने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial।
ठीक है जी, आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझाते हैं एक बार क्या होता है। तो समझो बच्चों, क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ? ए बी सी सारे के सारे क्या है, कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर एक्स का, सी मतलब कांस्टेंट टर्म। देखो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? बस इतनी सी बात समझ में आनी थी आपको। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई देखो समझो बात को, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना उतनी उसकी जीरो होंगी। क्या होंगी भाई, जीरो। उतनी उसकी क्या होंगी भाई, जीरो। तो दो थी, तो भाई साहब इन्होंने बोला कि अल्फा और बीटा आपकी जीरो है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सम ऑफ जीरो कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नहीं आएगा, एक्स ही आएगा या नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रही है ना बात, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी अपॉन ए। याद यही रखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, समझो समझो समझो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक, ये आपको चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है जी, आगे सॉल्व करना आता है आप लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पता है ना, फैक्टराइज करना है। एट बन जा एट, अब एट के फैक्टर तोड़ेंगे, एट के फैक्टर तोड़ेंगे, एट बन जा एट, एट माइनस वन इज इक्वल टू टू। नहीं आता, इसका मतलब फोर टू जा एट, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू। भाई अगर आ गया, अब ध्यान से समझो बात को, भाई माइनस टू क्या है, टू आया है, लेकिन पीछे साइन क्या है, माइनस का। ठीक है जी, अब हमें अगर मुझे फोर में से टू माइनस करके प्लस का टू मिल रहा है, तो मुझे किस चीज का चाहिए था, माइनस का। इसलिए बड़ा साइन माइनस का, छोटा साइन प्लस का। तो माइनस का फोर अगर प्लस का टू करोगे तो माइनस का टू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब माइनस का फोर और प्लस का टू आपका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का फोर और प्लस का टू करना पड़ेगा। क्लियर है? अब चलो देखो, माइनस का फोर आया, प्लस का टू आया, वैल्यू को पुट किया, एक्स स्क्वेयर माइनस का फोर एक्स और प्लस का टू एक्स और माइनस का एट, दो दो के पेयर बनेंगे। पहले में से एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस फोर। दूसरे में से टू कॉमन, देखो नंबर को नंबर से देखो, टू और एट टू के टेबल पे कटते हैं, टू बाहर निकाल दिया भाई, टू बाहर निकल दी, एक्स माइनस फोर। क्यों, क्योंकि यहाँ से टू बाहर, एक्स बचा, टू के टेबल में फोर पे कट गया, फोर बच गया। बाकी बात समझ में क्लियर है? बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। एक्स माइनस फोर फिर कॉमन आ गया, बचा क्या, एक्स प्लस टू। अब ये लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है कि x माइनस फोर एक्स प्लस टू दो आर द फैक्टर इस इक्वेशन में। ठीक है जी, तो द वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो। हमें वैल्यू जीरो करनी है, लेकिन कब होगी, या तो भाई आपका जो x माइनस फोर है वो जीरो हो जाए, या फिर एक्स प्लस टू जीरो हो जाए। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ दोनों को। भाई वो बोल रहा है x माइनस फोर क्या कह रहा है, मैं जीरो नहीं हूँ, तो एक्स प्लस टू को जीरो करना पड़ेगा। अच्छा ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं भी जीरो नहीं हूँ। एक्स प्लस टू क्या बोला, मैं भी जीरो नहीं हूँ। हमने क्या किया भाई, एक काम करो तुम दोनों के दोनों जीरो, चलो चलो जीरो कर दिया जी। एक्स माइनस फोर जीरो, एक्स प्लस टू जीरो, चलो चक दिया। अगले में एक्स माइनस फोर की वैल्यू भी निकलेगी और एक्स प्लस टू की वैल्यू भी निकलेगी। दोनों की वैल्यू निकलने के बाद आपके पास एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का फोर और एक माइनस का टू। बात समझ में आई, आ गई? ठीक है, दो वैल्यू निकलने के बाद अब आपको आगे चलना है, सम ऑफ जीरो। प्लस का टू आया, क्योंकि अभी तो किया था फोर प्लस में माइनस का टू इज इक्वल टू टू। ठीक है, सम ऑफ जीरो समझ में आया? अच्छा जी, समझ में आ गया तो करो फिर इक्वेशन नंबर वन, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कितना है, माइनस का टू, और माइनस साइन बाहर भी है, और प्लस का वन नीचे आएगा, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से वेरीफाइड हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, हो गया। आगे लेके चलते हैं, अब प्रोडक्ट करना है, फोर माइनस फोर इंटू माइनस माइनस का एट, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस का एट अपॉन में वन, आंसर कितना आया, माइनस का एट। वेरीफाइड हो गया भाई, थर्ड और फोर्थ से फिर वेरीफाइड हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ, वेरीफाइड हुआ भाई। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिट करना है, बी से ब्रेक करना है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। और क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, 2.2 को और क्वेश्चन लगाने हैं हमें, लेकिन अगले लेक्चर में लगाएंगे।
इससे पहले आप लोग दोबारा से 9th क्लास की जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी है उसके कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने की कोशिश करो। समझ में आ रही है बात? उनको लगाओ, 5-6 क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरूर उनकी एक डीपीपी दूंगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको फैक्टराइज करना है। समझ में आई बात? क्लियर हुई? ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। क्लियर होगी बात?